मध्य प्रदेश के खंडवा में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान विवादित नारे लगाए जाने को लेकर कोतवाली पुलिस ने कुछ युवकों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की। बता दें, इस कार्यवाही से आक्रोशित परिजनों ने थाने का घेराव किया। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे परिजनों और समाजजनों का कहना था कि पुलिस ने बेकसूर युवकों को उठा लिया है, जबकि कसूरवार बाहर घूम रहे हैं। धरने पर बैठे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती रही। इस धरने में शहर काजी भी पहुंचे। पुलिस प्रशासन और मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के बीच लंबी चर्चा के बाद पुलिस ने 4 युवकों को छोड़ दिया। वहीं 2 युवकों पर आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि 4 युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के चलते उन्हें फिलहाल छोड़ा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कोतवाली थाने में लोग डटे रहे। पुलिस और मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल की समझाइश देने के बाद लोग वहां से रवाना हुए। ईद मिलाद उन नबी पर खंडवा के अमन नगर में निकाले गए जुलूस में डीजे साउंड पर सर तन से जुदा के नारे का रिकॉर्ड बचाया गया। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने कुछ युवकों को पूछताछ के लिए कोतवाली थाने बैठा लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से आक्रोशित परिवारजनों ने थाने का घेराव किया। थाने के गेट के सामने महिलाएं धरने पर बैठ गईं। इसके बाद हजारों की संख्या में युवकों ने थाने का घेराव किया। सोमवार को देर रात तक कोतवाली थाने के सामने हंगामे की स्थिति रही। यहां अमन नगर के मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे थे। बता दें, थाने के गेट के सामने महिलाएं धरने पर बैठ गईं। महिलाओं का कहना था कि पुलिस ने बेवजह उनके बच्चों को थाने में बैठाया है। उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। जुलूस में अगर नारे लगे हैं तो पुलिस इसका प्रूफ दे। महिलाओं ने कहा कि वह तब तक यहां से वापस नहीं लौटेंगी जब तक उनके बच्चों को छोड़ा नहीं जाता। इसके बाद शहर के अलग अलग क्षेत्रों से युवक समूह में पहुंचे। कुछ ही देर में हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। इस बीच शहर काजी निसार अली और समाजजन कोतवाली थाना प्रभारी से मिले। हेडक्वार्टर डीएसपी अनिल चौहान से चर्चा की। करीब 2 घंटे बाद पुलिस ने चारों को छोड़ दिया। रात करीब 1 बजे 4 युवकों को छोड़ने पर मामला शांत हुआ। अपील: विवादित नारे को लेकर उठाए गए युवकों के परिजन और समाजजनों ने पूरे थाने को घेर लिया। ऐसे में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल और शहर काजी सैयद निसार अली ने पुलिस के आला अधिकारियों से चर्चा की। उसके बाद धरने पर बैठे लोगों को संबोधित करते हुए शहर काजी ने सभी से शांति के साथ वापस घर लौटने की अपील की। हम लोग यहाँ सब मौजूद हैं, आप लोगों की मौजूदगी में, ठीक है, और बच्चों को लेकर मैं खुद आऊँगा, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, है ना? हाँ, बस जाओ। बिल्कुल। इस शिकायत पर एफआईआर भी हुई। बता दें, युवक राहुल यादव, निर्मल चौधरी ने कोतवाली थाने में एक आवेदन दिया था। जुलूस के समय हम स्टेडियम पर खड़े थे, तभी अमन नगर वाले रोड से मुस्लिम जुलूस आया, जिस पर सर तन से जुदा जैसे गाने बज रहे थे। जो गाने के साथ में सर तन से जुदा पैसे भड़काऊ नारे लगाए गए। इन गानों में हमारी धार्मिक आस्था व सामाजिक भय माहौल उत्पन्न हुआ है। इस आवेदन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके पहले भी जो जुलूस निकले और कल जो जुलूस निकला, उसमें जो नारे लगाए गए सर तन से जुदा, यह जो नारे हैं यह समाज में भय व्याप्त करने वाले हैं। मतलब एक जो बहुसंख्यक वर्ग है, हिंदू समाज है, उसको चेतावनी देने वाले नारे थे। यह नारे पहले बाजार में जो जुलूस निकला उसमें लगे। उसके बाद जो सर्वोदय कॉलोनी के नीचे जो रोड आता है, सेंटेक्स कॉलोनी अमन नगर के पास, वहाँ कुछ बच्चे खड़े थे स्टेडियम के पास तरफ में। तो उन्होंने देखा कि लाउड स्पीकर पे ये नारे बड़ी ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे कि सर तन से जुदा। ये नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ़ इसके पहले भी हम बहुत आवेदन दे चुके हैं, और अभी के समय में भी पिछले कल और आज में ये 4था और 5वां आवेदन आ चुका है। परंतु अभी तक क्या ऐसा रहा कि जो पिछले आवेदन दिए उसमें और इसमें ऐसी कौन सी कार्रवाई नहीं हुई जो अभी तक इनके हौसले इतने बुलंद होते आ रहे हैं। मुख्यतः 2-3 विषयों के लेके आए थे। एक तो था कि जो पुराने अपराध हो रखे हैं, जिसमें इस प्रकार के जो आपत्तिजनक नारेबाजी है या फिर जो धमकी भरे मैसेज हैं, उसके विषय में क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो उसके बारे में संतुष्ट नहीं थे। तो उसके बारे उनको बताया गया कि किस प्रकार से हमारी कार्रवाई जारी है और उसमें अगर कुछ कमी रह गई तो उसको भी पूरा उसमें किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पे भी आपत्ति ली कि
या इस बात पे भी बताया कि जो अपराध हुए हैं, जो अभी इस जुलूस में जो अपराध कारित हुए थे या जो हमने रजिस्टर किए हैं, उसमें प्रॉपर कार्रवाई हो, तो उसके उनको आश्वासन दिया गया कि उसमें अच्छी सही कार्रवाई होगी। जो भी आरोपी हैं, जो भी इस प्रकार से अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। तीसरा उनका था कि जो कल कोतवाली में काफ़ी एक समाज के लोग एकत्रित हुए और उसकी वजह से उनको ये लग रहा है सभी को कि उसकी वजह से पुलिस ने छोड़ा, ऐसा जो यहाँ पे लोग आए थे हमारे पास हिंदू संगठन हो, तो उनको इस बारे में बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं था। जो अपराध में हमने उसमें कायमी की थी, जो डीजे पे नारेबाजी ये गाने चले थे, उसमें जो अपराध कायद किया था, उसमें मुख्य आयोजक जो है और डीजे संचालक जो है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था और बाकियों को उस अपराध के संबंध में पूछताछ के लिए लाया गया था। अभी तक उनका कोई आरोप ऐसा सिद्ध नहीं था और इसलिए फिर उनको जाने दिया था और आगे भी इस प्रकार से और लोग से पूछताछ या वो हो सकता है, जैसे भी जिस प्रकार से पाया जाएगा उस हिसाब से उसमें आरोपी उसमें आगे बनाए जा सकते हैं। इस मामले को अपडेट क्या है सर, कितने क्या FIR दर्ज हुए, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? टोटल अभी 3 FIR दर्ज हुए। पहला हुआ था कि बड़ा बम के नज़दीक कुछ एक ग्रुप के द्वारा एक नारेबाजी की जा रही थी, जिसमें बीच में एक नारा ये लगा था जो सरतन से जुदा वाला नारा लगा था, जिसके आधार पे उसमें हमने पहली कायमी की थी थाना कोतवाली में। दूसरी कायमी की है एक क्षेत्र अमन नगर, वहाँ थाना कोतवाली क्षेत्र में, उसमें डीजे पे भी आपत्तिजनक गाने बज रहे थे, जिसमें हमने कायमी की थी। उसमें से 2 लोग की उसमें गिरफ्तारी हो गई है। तीसरी एक कायमी है जो कि करीब शेर तिराहे से शिवाजी चौक के बीच का वो है, वहाँ पे भी एक डीजे जो संभवतः थोड़ा दूर चल रहा है, उसमें एक गाना थोड़ी देर के लिए बजता हुआ दिख रहा है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक था, तो उसके आधार पे हमने तीसरी कायमी मोगा रोड में की है। उसमें अभी आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है, उसमें भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। मामला जिस प्रकार की खंडवा में जुलूस में जो है सर तन से जुदा के नारे लगाए गए और हद तो जब पार हो गई कि उन नारों का गाना बनाया गया डीजे में, उन नारों को पूरे शहर में चलाया गया। शहर में एक दहशत का, डर का वातावरण बनाया गया, सिर काटने का खुला चैलेंज किया गया। और उससे भी शर्मनाक बात यह होती है कि जब उन आरोपियों को पुलिस उठाकर लाती है तो उन्हें बचाने के लिए उनका सामाजिक नेतृत्व, जो कि पहले तो हाथ झटकता है कि शहर में कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा अपने आप को सभ्य कहने वाला सामाजिक नेतृत्व उन लोगों का थाने में आता है और उन गुंडों को, उन जिहादियों को, उन आतंकी विचारधारा को छुड़ाने के लिए आता है। मतलब स्पष्ट ये है कि वह इन आतंकी तालिबानी विचारधारा, सर काटने के नारे लगाने वालों के समर्थन में खड़ा है। ये शहर के लिए नहीं, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इसलिए आज हमारी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि हर बार ऊपर कार्रवाई की जाती है, इनके नासूर को ही निकाला जाए और समाप्त किया जाए, तभी इस प्रकार की घटनाएं होना बंद होगी। और पूर्व में भी जो घटनाएं हुई है उनके आरोपियों पे भी सख्त कार्रवाई की जाए। नासूर कौन है इसमें? नासूर वो तो पूरे समाज ने देखा है, कौन लोगों ने लीड किया है। सामाजिक नेतृत्व पूरे समाज को मालूम है, नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है। शासन प्रशासन को मालूम है वो कौन लोग हैं जो लीडरशिप कर रहे थे वहाँ पे। उनमें तो एक हत्यारा 302 का जो 120B का आरोपी है वो लीडरशिप कर रहा था उसमें। तो नाम की तो आवश्यकता नहीं, समाज को सब नाम मालूम है। इसी नारेबाजी पहले भी हुई है, तो क्या खंडवा में जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जो हिंदुत्व का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या वो लोग कमजोर पड़ रहे हैं क्या इनके आगे? वो कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, कुल मिला के ये छटपटा रहे हैं, क्योंकि सिमी का जन्म भी खंडवा से हुआ, उस सिमी को समाप्त भी इस खंडवा के युवाओं ने और हम सब ने मिलकर किया। तो ये उनकी छटपटाहट है, वो अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के उनको स्वभाव में है, इस प्रकार के वो कृत्य कर रहे हैं। बाकी यहाँ का जितना भी हम लोगों का नेतृत्व है सब हम एक साथ है, कोई हमसे अलग नहीं है। नहीं, ये खतरा नहीं है। ये हमारा खंडवा शहर एक शांति का टापू रहा है और ये इस प्रकार की घटनाएं शहर को बदनाम करती हैं, शहर के जनता में भय का वातावरण पैदा करती हैं। और हम सब देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से शहर में एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। इस प्रकार के नारों को लेकर और इस प्रकार के कृत्य को लेकर हमारा खंडवा शहर जो शांति का टापू है पूरा राष्ट्रीय न्यूज बन रहा है। मतलब वो नारा जो पाकिस्तान में लगे वो नारे खंडवा में लग रहे हैं। ये कहीं ना कहीं खंडवा की शांति प्रिय जनता को बदनाम करने की साजिश, खंडवा के शांति के माहौल को
तोड़ने का काम किया जा रहा है और इस प्रकार के कृत्यों की हम घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करने आए हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसको लेकर हमारे समाज का, शहर का पूरा प्रतिनिधि मंडल सभी मिलकर आए और हमने आज यह प्रशासन के सामने, पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने मांग रखी और इस विषय को हम भोपाल स्तर तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक और उच्च अधिकारियों तक भी लेकर जाएंगे और इसमें ठोस कार्रवाई हो, इसके लिए हम सुनिश्चित करेंगे। कल कुछ लोगों को छोड़ दिया पुलिस से, धरना भी, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं छोड़ दिया गया है, वो निश्चित रूप से उसकी जांच करवाएंगे। अगर कोई दोषी है तो दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। उच्च अधिकारियों से बात करी जाएगी, भोपाल में बात करी जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी, और जो अपराधी हैं उस पर निश्चित कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करने का काम हम करवाएंगे।